है कि कोई भी प्रोग्राम हुआ, एक वक्तव्य जो आपका भाषण है उससे आप हमेशा जो है लोगों को अपने बांध लेते हो। देखिए, मैं विगत 13-14 साल से राजनीति में कार्य कर रहा हूँ। विषय पर जो विषय होता है उस विषय पे हमारी बात हमें करनी चाहिए। अगर महंगाई का विषय चल रहा है और आप वहाँ बेरोजगारी ले आओगे तो वो जनता उससे उठ जाती है, और जनता जिस तरीके से देखना चाहती है उस तरीके से ही हमको उसको दिखाना चाहिए। जनता यदि चाहती है कि यार नहीं, ये युवा खड़ा हो और इस विषय पे बोले और हम अगर विषय से च्युत हो जाएंगे तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये तो पूरी हमारी जो टीम है, वरिष्ठ जन है, उनके जो मार्गदर्शन पे हम जो जो कार्य कर लेते हैं ये उन्हीं का श्रेय है। अक्सर एक बात आम हो रही है कि पार्टी के बीच में जो विवाद है वो एक बड़े रूप में सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी विवाद, आपस में अनबन वगैरह सामने खुलकर आ रही है। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूँ, क्या आपकी पत्नी से आपकी शादी के बाद लड़ाई नहीं हुई क्या? बर्तन तो बसते हैं, जब पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के अंदर हजारों की संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता है, और हमारा विवाद छोटी मोटी बात को लेकर हो सकता है, लेकिन जब चुनाव का विषय आता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की ही नहीं, राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर एक है, और अब मिलकर कांग्रेस से लड़ते हैं। विवाद छोटी मोटी बातों पे जब भी होता है तो वरिष्ठ जन आते हैं और उसका समझौता करा देते हैं। मनमुटाव हो सकता है लेकिन हमारा मतभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है, ऐसा नहीं लगता कि कहीं धर्म की सीमाएं भी जो है उसमें बाधित आ रही है कि भाई दो गुट जो है उदयपुर में बन गए हैं, या जहाँ भी चलता है? उदयपुर में कोई गुट नहीं है। ये गुट आप जैसे ही मीडिया के द्वारा उपज की गई पहल है, कोई उदयपुर में गुट नहीं है। देखिए, जो जनता की सच्चाई है वो, जो जनता की राय है वो मैं नहीं, आवाज में ऐसा नहीं है। उदयपुर में कोई गुट नहीं है। उदयपुर में सिर्फ और सिर्फ ओनली कमल, कमल जो हमारा चिन्ह है वो है, उसके अलावा कोई गुट नहीं है। उन्हीं के नीचे सभी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय के नेता हैं, और एक ही हमारे पास कमल सिंबल है, और वही हमारा चुनाव चिन्ह भी रहता है, और वही हमारे कार्य करने की शैली रहती है। उदयपुर में कोई किसी प्रकार का गुट नहीं है। जिनेंद्र जी, राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति संयम है, राजनीति दृढ़ इच्छा शक्ति है, राजनीति गरीबों की सेवा है, राजनीति समस्याओं का समाधान है, और राजनीति न होकर राष्ट्रनीति है। इसलिए हमें राजनीति को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके तो नाम में बड़ा एक उलट पुलट है, राज और नीति। तो राज की कोई नीति नहीं हो सकती है। मेरी भाषा में राजनीति राष्ट्रनीति है। राष्ट्र की समस्याओं पर, राष्ट्र के मुद्दे पर, राष्ट्र की एकता पर जो नीतियां बनती है वही राजनीति है। और राजनीति एकता, एकात्म मानववाद, एक सूत्री व्यवस्था, संगठन और भ्रष्टाचार को दूर करना, महंगाई को दूर करना, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, इसलिए ये राष्ट्रनीति है, ये राजनीति नहीं है। और ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि हाई उदयपुर की जो दर्शक आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा, कर कुछ काम ऐसा जो यादगार बने। अरे वह काम ही क्या जिसका इतिहास न बने। हमें हमारे जीवन में मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य गति जो मिलती है, जिसमें मनुष्य योनि जो मिलना है, ये कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा मिलती है। मैं आपके हाई उदयपुर के माध्यम से कहना चाहता हूँ, युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, जो हमें युवा का जीवन मिला है। सर्वप्रथम तो अपने माता पिता की सेवा के लिए आप लगें। अगर आपने माता पिता की सेवा की तो वही सच्ची ईश्वर भक्ति है। उसके बाद में आप जीव दया के लिए लगें, उसके बाद में आप परिवार के लिए लगें। आपके इस हाई उदयपुर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन के अंदर जो आप पे मनुष्य भाव मिला है उसमें आप कुछ न कुछ अच्छे कर्म करके जाएं, क्योंकि पता नहीं फिर आपको वापस से मनुष्य गति मिले या नहीं मिले। और आप इस माध्यम से, इस मनुष्य गति के माध्यम से अपनी ऊंची जो आपके टारगेट हैं, जो आप जीवन में चाहते हैं, उसको आप पूरा करें। और उदयपुर का नाम उदयपुर में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो अपना अहम स्थान रखता है, उसमें युवाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे उदयपुर का नाम बढ़े, उदयपुर का गौरव बढ़े। और उदयपुर जो मेवाड़ की भूमि है वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की भूमि है, उसमें और अच्छा नाम करें। इसी भावना से अपनी बात को धन्यवाद। अब अगला नेता आपका जो होगा, अगर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो आप क्या मानते हैं जिससे पार्टी तय करेगी वो हमारा नेता है। और
भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जो भी व्यवस्थाएं ऊपर से चली आ रही है, किसी का नाम हम नहीं दे सकते, जो भी पार्टी तय करती है वही हमारा नेता है, और जो भी प्रधानमंत्री के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही हमारा नेता होता है। उसी प्रकार राजस्थान में भी जो पार्टी तय करती है हमारा वो नेता होता है। हमारे मन के अंदर हम सोच कुछ रख सकते हैं, लेकिन पार्टी का जो संगठन का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, वो भी मैं भी मानता हूँ और आम कार्यकर्ता भी वही मानता है। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आयोदक.com को आपने समय दिया। थैंक यू।